वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज देखते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एज बेस्ड एसेट एलोकेशन। एज बेस्ड एसेट एलोकेशन। एज बेस्ड एलोकेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपने एज के अकॉर्डिंग हम अपने टोटल एसेट में से कितने परसेंट कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। आइए देखते हैं। योर मनी वेयर टू इन्वेस्ट, आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ओके, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, वन ओल्ड एंड फेमस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? 100 माइनस योर एज। 100 क्यों लिया? ये क्या है? टोटल एसेट है, टोटल एसेट्स। ठीक है, तो एक फेमस फॉर्मूला है, वन ओल्ड एंड फेमस फॉर्मूला। क्या है? 100 माइनस योर एज। मतलब इसमें से आप अपनी एज को माइनस करोगे और उस जो परसेंटेज आएगा उसको कहाँ लगाना है, और जो बाकी परसेंटेज आएगा उसको कहाँ लगाना है। आइए देखते हैं। रूल क्या कहता है? रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1, 100 माइनस योर एज। ठीक है, 100 माइनस योर एज, जितना भी परसेंटेज आएगा इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक, 100 माइनस योर एज, हमने 100 में अपने एज को माइनस किया तो जो परसेंटेज आया, ठीक है, तो वो परसेंटेज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। उतना मनी हम क्या करेंगे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़, जो इसमें से बच गया, आप एज माइनस करेंगे और उसमें से भी कुछ बचेगा। ठीक है, तो जो बच गया रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मनी से जो परसेंटेज आएगा, ठीक है, इन्वेस्टिंग सिक्योर प्लेस। ओके, जो बचा हुआ अमाउंट है, जैसे कि आपने इसमें अपने एज को माइनस किया, ठीक, एज को माइनस किया तो जो परसेंटेज आया वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और जो बचा हुआ है जिसमें आपने माइनस किया, ठीक है, वो बचा हुआ है, मतलब ये आपका एज का परसेंटेज बचा हुआ है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम रिमेनिंग मनी। वो जो आएगा इन्वेस्ट इन सिक्योर प्लेस। तीसरा देखते हैं, यूथ। जो यूथ है मतलब यंग एज, जो यंग एज है वो क्या कर सकता है? टेक रिस्क, वो रिस्क ले सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब उम्र कम है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बाद में आपकी उम्र बचेगी तो उस चीज़ को क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। फोर्थ, ओल्ड एज।
ओल्ड एज में क्या होता है कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, नो रिस्क, ओके, ओनली सिक्योर प्लेस टू इन्वेस्ट, ओनली सिक्योर प्लेस टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो रूल समझ में आया, 100 माइनस योर एज, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, आपका जो एज बचा वो क्या हो जाता है, रिमेनिंग अमाउंट हो जाता है, जो परसेंटेज होता है इन्वेस्ट इन सिक्योर प्लेस, मतलब जो अमाउंट अपना बचा हुआ है उसको अब कहाँ लगाना चाहिए। यूथ, यंग एज टेक रिस्क, मतलब जो जवान आदमी है वो क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों में रिस्क ले सकता है, लेकिन जो बूढ़ा आदमी है ओल्ड एज वो रिस्क नहीं ले सकता, सिक्योर प्लेस में इन्वेस्ट करना है उसको। ठीक है, क्योंकि अब उसकी ज़्यादा ज़िंदगी बची नहीं है, उसकी ज़्यादा ज़िंदगी बची नहीं है। ओके, ओके, यहाँ पर देखते हैं द फॉर्मूला। द फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने अभी बताया उसी पर एक देख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट परसेंटेज शेयर मार्केट, जितना परसेंटेज आएगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में, तो इसे क्या कहेंगे हम, इक्विटी कहेंगे। ओके, इसे क्या कहेंगे हम, इक्विटी। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम एफडी, आरडी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डेब्ट, फुली सिक्योर। ओके, ये फुली सिक्योर होता है। ठीक है, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है और जो हमने फॉर्मूला लगाया 100 माइनस योर एज, जो परसेंटेज आएगा, ठीक है, तो उसको यहाँ इन्वेस्ट करना है, और जो बाकी परसेंटेज आएगा उसको यहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्विटी, इक्विटी क्या क्या है, जैसे कि शेयर मार्केट, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये क्या देते हैं, ये देते हैं हाई रिस्क, हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न देते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। अब डेब्ट, डेब्ट में जैसे एफडी, आरडी, लैंड, गोल्ड, ठीक है, ये क्या है, लो रिस्क और फुली सिक्योर्ड, फुली सिक्योर्ड है। ओके, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो प्रॉफिट देता है तो हाई रिस्क हाई रिटर्न है वो, ठीक। और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर डेब्ट, डेब्ट में हमने देखा एफडी, आरडी, लैंड एंड गोल्ड्स, ये क्या है, थोड़े लो रिस्क वाले हैं और फुली सिक्योर्ड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, आइए हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो कैसे इन पर फिट बैठता है। ठीक, कैसे इन पर फिट बैठता है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, हमारे पास 3 लोग हैं। एक है रमेश, ठीक है, जिसकी एज कितनी है, 25 एज है। ओके। दूसरा सुरेश, जिसकी एज 50 है, ठीक, रिटायरमेंट की समथिंग जा रहा है ये। तीसरा है ओल्ड मैन, जिसकी एज 65 है। अब देखना ये है फार्मूला लगाकर कि कितने परसेंटेज इनके शेयर मार्केट में जाएंगे और कितने परसेंटेज इनके सिक्योर में जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है रमेश, ठीक है, एज है कितनी, 25 एज। फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, 75%, ठीक है। 100 मतलब टोटल एसेट, ये क्या है, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स, ठीक है। 100 माइनस एज इज इक्वल टू जितना भी परसेंटेज आया, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ये क्या करेगा, अपने टोटल एसेट में अपनी एज क्या करेगा, माइनस करेगा, और माइनस करने पर जो परसेंटेज आया 75%, उसको क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। ठीक, बचा हुआ 25%, बचा हुआ 25% इन्वेस्ट इन एफडी आरडी, इनमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करेगा। अब देखा जाए तो ये जो रमेश है ये अभी यंग एज में है, ठीक है, यंग एज में है, ठीक है। तो रमेश क्या है, यंग एज में है। अगर स्टॉक मार्केट का प्राइस डाउन होता है, पूरी तरह से ये कंगाल हो जाता है, ठीक है, तो रमेश के पास 30 से 35 साल हैं। 30 से 35 साल है मतलब कि अभी 25 की उम्र में है, 30-35 साल बाद क्या होगा, ये रिटायर होगा। तो 30-35 साल है, तो ये जो पैसा इनका डूब गया है, तो वो क्या कर सकता है, 30-35 सालों के अंदर अपना रिकवर कर सकता है। ओके, तो ये रिस्क ले सकता है, टेक रिस्क, ये रिस्क ले सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रमेश 30 से 35 साल उसके पास बचे हुए हैं। अगर स्टॉक मार्केट डाउन नहीं होता, जितना इन्वेस्ट किया है, और हाई रिस्क तो है ही, साथ में हाई रिटर्न मिल गया, तो इसके तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे, ठीक है। तो रमेश अपनी एज माइनस करता है, ठीक है, तो वो 75% इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा, लॉस हुआ तो फिर उसके पास ये एज है, 30-35 साल की एज है। ओके, तो वो इसको क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। 25% किस में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी में, आरडी में। ओके, ये था जो यंग एज का रमेश है उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका, ठीक है, फॉर्मूला लगाकर। अब देख लेते हैं जो अधेड़ उम्र का आदमी है वो क्या करता है, वो यहाँ पर क्या करता है। नंबर 2 सुरेश की एज कितनी है, 50 एज है, ठीक है। हम 100 में इसका माइनस करते हैं 50, 100 मतलब एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, ठीक है। तो इसका परसेंटेज आएगा 50%
इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। 50% इन्वेस्ट करेगा कहाँ? स्टॉक मार्केट में। ये 25% जैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रमेश के पास ओनली कितने दिन हैं, कितने दिन मतलब कितने साल हैं, 10 ईयर्स हैं रिटायरमेंट होने के लिए। अगर ये 75% इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा और रिटायरमेंट के समय इसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा कि अपने आगे का जीवन काल निकाल सके। ओके, तो देखते हैं इसमें। और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है, बाकी बचा अमाउंट जैसे कि 50%, इसको कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इन FD RD गवर्नमेंट्स बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो इसका तो क्लियर है कि 50% मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, प्रॉफिट हुआ तो और अच्छी बात है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा 50% इन्वेस्ट है FD RD और बॉन्ड्स में। ठीक, अब यहाँ पर रमेश के पास रिटायरमेंट की कितनी एज है? 10 ईयर्स। ठीक है, तो वो बहुत ही सोच समझकर 50% स्टॉक मार्केट में लगा रहा है और 50% FD RD और बॉन्ड्स में लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? 50% जो है टेक रिस्क, 50% रिस्क को क्या कर सकता है? उठा सकता है। ओके, तो ये था सुरेश के, ओ सॉरी, यहाँ पर सुरेश होगा। ओके, यहाँ पर होगा सुरेश। ठीक है, जो 10 ईयर्स इसके रिटायरमेंट के बचे हुए हैं, तो 50% चांसेस हैं कि ये अपने रिस्क को ले सकता है, क्योंकि उसके पास 10 साल बचे हुए, तो इनको 10 साल में क्लियर कर सकता है। वैसे पूरा क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं। ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या है? ओल्ड मैन। ठीक है, इसकी एज है 65 एज। ठीक, अब ये क्या हो चुका है? रिटायर हो चुका है और इसके पास रिटायरमेंट का पूरा पैसा आ चुका है, टोटल एसेट भी है इसके पास, सब कुछ है। अब ये क्या करेगा? फॉर्मूला लगाएगा 100 माइनस 65। 100 का तो पता ही है क्या है, टोटल एसेट, टोटल एसेट। ठीक है, इसकी एज माइनस करेंगे तो इसका परसेंटेज बन के आएगा 35% इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट डूब गया, ये जहाँ इन्वेस्ट किया है, अब ये रिस्क नहीं ले सकता। डोंट टेक रिस्क, ये इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इसको अपने रिटायरमेंट में क्या करना है? अपना घर का खर्च चलाना है रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, वो सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और ज़्यादा बेनिफिट ले पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है इसके पास। ठीक है, बाकी बचा 65% इन्वेस्ट इन फुली सिक्योर्ड, फुली सिक्योर्ड कहाँ लगाएगा? FD RD बॉन्ड्स, साथ में पेंशन भी मिल रहा होगा इस व्यक्ति को। ठीक है,
तो ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। डोंट टेक रिस्क, ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो ये था 3 अलग अलग एज के इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, एज बेस्ड एसेट एलोकेशन, कि हम अपनी उम्र के हिसाब से कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो यही था हमारे एज बेस्ड एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला। अगर आपकी उम्र जैसी भी हो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।